विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल पर बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं। आपके लिए जिज्ञासा का समाधान भी लाता हूँ। उसके बाद परमाराध्य के प्रवचनों को प्रस्तुत करता हूँ। और भी प्रवचन आपको इस चैनल पर सुनने को मिलता है। आप जितने श्रोता हैं बड़ा भाग्यशाली हैं, जो संत के वचनों को सुनते हैं, मंगल पाठों को सुनते हैं। यह सबको मौका नहीं मिलता है। जो संस्कारी है, जिसका पुण्य पुंज एकत्रित हो चुका है, उसी को इस तरह का प्रवचन या पाठ सुनने को मिलता है। पाठ का स्वर विद्यानंद जी महाराज का है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि में ही सत्संग सुधा भाग चतुर्थ से घुसक नदी में जाए, बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, चित्त की शांति में शांति है। चित्त अशांत है तो हमेशा अशांति है। चित्त की वृत्तियां अनेक हैं। उन चित्त वृत्तियों को एकत्र करने का नाम ही योग है। योग दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। राजयोग में ध्यान की प्रधानता है। हठ योग में आसन प्राणायाम आदि का साधन करना पड़ता है। इसमें यही प्रधान है। हमारे कुलगुरु तांत्रिक थे, उनका मंत्र अभी भी याद है। एक मंत्र यह भी बताया था कि तुम शिकार मत करना, हिंसा नहीं करना। यह मंत्र मुझे आज तक याद है। होते होते कई गुरु हमारे हुए। यहाँ भागलपुर में बाबा देवी साहब का प्रचार आया। उनका प्रचार पूर्णिया भी पहुँचा। वहाँ से दौड़कर मैं यहाँ आया। यहाँ मायागंज में एक वकील थे, बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी। उनसे मैंने दृष्टियों की दीक्षा ली। मैंने उनको गुरु जानकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपका गुरु मैं नहीं, गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद वाले हैं। बाबा देवी साहब जब यहाँ मायागंज आए तो मैं भी यहाँ आया। यहाँ एक सत्संग घर भी था। बाबा साहब ने प्रवचन दिया था भागलपुर शहर के देवी बाबू धर्मशाला में। मैंने दीक्षा यहीं मायागंज में ली थी। बाबा साहब ने कहा था ध्यान योग उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान योग बताया है। गीता में एक अध्याय ध्यान योग का है। प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है। खोज कर देख लीजिए। ध्यान के लिए बात प्रत्यक्ष है। कहते हैं ध्यान देकर सुनो। बच्चों को कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो। बच्चा सयाना होता है तो लिखने के लिए सिखाया जाता है। रात में अंधकार में नहीं। बच्चा नहीं पूछता है वो क्यों कहूँ, को क्यों कहूँ। बच्चे में श्रद्धा होती है। इसी तरह जो श्रद्धाशील हैं उनको ज्ञान होता है। जो श्रद्धाशील नहीं है उसको कोटि जन्म में भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए लोगों को श्रद्धाशील होना चाहिए। कोई तर्क नहीं कि इसको को क्यों कहें। तर्क करने वाले तर्क करते ही रहते हैं, असलियत को नहीं पाते हैं। कबीर साहब के कबीर चौरा काशी में जाकर देखा। अमृतसर में गुरु नानक साहब के केंद्र को जाकर देखा। वहाँ केवल गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने समझा कर कहा। समझा कर कहने से बहुत लोग समझते हैं। एक कथा कहता हूँ। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए,
कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। आपको बड़ी हंसी लगेगी। इस शरीर के अंदर में यह ऊपर का खोपड़ा एक भाग और नीचे से इसका मिलन, तब यह शरीर है। इससे ईड़ा और पिंगला की धारें हैं। ईड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना है। सुषुम्ना के किनारे लोग रहें और हैं भी। यही कर्म करते हैं। कर्म का फल तो होता ही है। कर्म करते हैं तो कर्जा करते हैं। कर्म करना छोड़ दें तो कर्जा नहीं होगा। जो जानते हैं कहाँ रहने से कर्म फल नहीं लगेगा, तो सुषुम्ना में जाओ, कर्म फल से बच जाओगे। सुषुम्ना के तीर में नहीं, सुषुम्ना में डूबो। एक कथा और है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहाँ एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक मुनि का पुत्र था। राजा ने उस मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा, जो उत्तम वस्त्र मैं पहनूंगा वही तुमको भी पहनाऊंगा, और जो पहरेदार हमारी रक्षा में पहरा करता है वह तुम्हारा भी रात में जग कर पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, नहीं, तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, तब तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते मुझे खिलाते, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते मुझे पहनाते, और मैं सो जाता हूँ तो जग कर मेरा वह पहरा करते हैं। मेरे ऐसे राजा हैं। ऐसे राजा कौन हैं? यही हैं ईश्वर परमात्मा, जो सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन वे अपने स्वयं कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पहनते, और वे सबका पहरा करते हैं। उनको रहने का घर नहीं है। वे ही सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार उनका संसार में रहना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा रामचरितमानस में लिखा है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। उन्हीं के पास जाओ, उनको पाओ, वहीं शांति मिलेगी। कहाँ तक जाओ? तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अंत अंत अंतर पट अगम यगाध यगोई। अंतर के अंतिम पट में चले जाओ। अंतर पट में क्या मिलेगा? अंत करो तो वह मिलेगा जो अगम अगाध है और कहने में आने योग्य नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे, जिम कोटि सत खाद्योत समरबि कहत यति लघुताल है। कितनी ही उपमा दो तो वह वैसी ही होगी जैसे करोड़ों जुगनुओं को सूर्य के समान कहना। राम के लिए कोई उपमा नहीं है। सब में रहते हुए सबसे निर्लिप्त हैं। वे बाहर में प्रत्यक्ष नहीं है। अंदर में जाने से बाहरी ज्ञान से छूट जाता है, तब ईश्वर दर्शन होता है। इंद्रिय ज्ञान से यहाँ तक कि जहाँ मन बुद्धि आदि छूट जाए वहाँ दर्शन होगा। लेकिन जिसको समाधि कहते हैं वह तुर्यातीतावस्था में होती है। थोड़े में संतुष्ट होने की आदत डालो। जो लालची हैं उसको शांति नहीं मिलेगी। शेख शादी में कहा है, कनायत तमंगर कुनद मरदरा। मतलब है संतुष्टि आदमी को मातबर बना देती है। यह दुनिया के तमाम लालचियों को कह दो। वे दूसरे देश के थे लेकिन बात उन्होंने ठीक कही है। आदमी को शांति चाहिए तो ईश्वर को पाना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए अपने अंदर चलना चाहिए। अंतर चलने के लिए देखना और सुनना होगा। इसलिए दृष्टि साधन
और शब्द साधन कीजिए। गुरु नानक देव ने कहा, शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालम पर अपार, शब्द विचारी तरह बहु भेखा, नानक भेद न शब्द यलेखा, शब्द सुरति भया पर गासा, सबको करे शब्द की आशा, पंथी पंखी स्यो नित राता, नानक शब्दे शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्दे क्यों होवे मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटियाछे। जो शब्द का अभ्यास करता है, नादानुसंधान करता है, वह ईश्वर को पाता है। बच्चा जन्म लेता है तो देखता है और सुनता है। तमाम संसार में देखना और सुनना है, तमाम कॉलेजों में देखना और सुनना है। देखना और सुनना बंद हो जाए तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने दृष्टि योग और शब्द योग करने कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 24 दिसंबर 1978 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप संत के वचन को सुन रहे थे, सद्गुरु के वचन को सुन रहे थे, अनुभव वाणी में सुन रहे थे। यह विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर प्रस्तुत हो रहा है। इसको मंगल पाठ समझिए, कल्याणकारक पाठ समझिए। घर में बैठ करके अपने YouTube पर इसको रोज सुनिए, सबको सुनाइए। इससे संकट दूर होगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और सुख मिलेगा। यदि आपको यह सब चीज़ चाहिए तो जरूर इस पाठ को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।